हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजायर XYZ में। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं क्लास 12 BSc बोर्ड हिंदी का 5वां चैप्टर रोज से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी आज्ञेय, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अयज्ञ, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, आज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अयज्ञ का पूरा नाम है। तीसरा प्रश्न, अयज्ञ का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन डी 25 मई 1913 को। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 मार्च 1911 ईस्वी को आज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौथा प्रश्न, आज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। पांचवा प्रश्न, आज्ञेय मूल्यता क्या है? ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी कहानीकार, ऑप्शन डी व्यंग्यकार। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कहानीकार। छठा प्रश्न, आज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन बी बाबरा अहेरी, ऑप्शन सी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कितनी नाव में कितनी बार। ऑप्शन ए कितनी नाव में कितनी बार रचना में आज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सातवां प्रश्न, आज्ञेय जी का पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री आज्ञेय जी के पिता का नाम था। आठवां प्रश्न, आज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी फॉरमैन कॉलेज से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से आज्ञेय जी ने इंटर पास किया था। नौवां प्रश्न, आज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में आज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई। 10वां प्रश्न, आज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए प्रभा में, ऑप्शन बी ज्योति में, ऑप्शन सी पत्रिका सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1924 ईस्वी में पत्रिका सेवा प्रकाशित हुई। 11वां प्रश्न, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया? तो ऑप्शन बी 4 वर्षों के बाद लेखक मालती से मिलने आया। 12वां प्रश्न, आज्ञेय जी इंटर कहाँ से पास किया था? ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी फॉरमैन कॉलेज से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से आज्ञेय जी ने इंटर पास किया। 13वां प्रश्न, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी लालती, ऑप्शन सी प्रभावती, ऑप्शन डी कलावती। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। 14वां प्रश्न, आज्ञेय जी कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी विपतगा, ऑप्शन सी ये तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन डी रोज। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रोज, जो गैगरिन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है। 15वां प्रश्न, मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए योगेश्वर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन डी राजेश्वर, ऑप्शन डी परमेश्वर। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो एक डॉक्टर था। 16वां प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 17वां प्रश्न, आज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए लोकबंधु, ऑप्शन बी आनंद बंधु, ऑप्शन सी देश बंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आनंद बंधु। आयेग जी ने घर से आनंद बंधु पत्रिका का संपादन किया। 18वां प्रश्न, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी संतरा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आम। महेश्वर आम लेकर आया था। 19वां प्रश्न, रोज कहानी कौन सा पत्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी मालती के रिश्ते का भाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी महेश्वर, जो मालती का पति था, एक डॉक्टर था, डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। 20वां प्रश्न, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन ए सलावती, ऑप्शन बी लीलावती, ऑप्शन सी मालती, ऑप्शन डी चंपा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मालती, रोज कहानी की प्रमुख नायिका है। 21वां प्रश्न, अय्यग जी का माँ का क्या नाम था? ऑप्शन ए शीला देवी, ऑप्शन बी बेयंती देवी, ऑप्शन सी राधा देवी, ऑप्शन डी शकुंतला देवी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेयंती देवी। अय्यग जी की माता का नाम बेयंती देवी था। 22वां प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। 23वां प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी अय्यग्य, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अय्यग्य। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अय्यग्य हैं। 24वां प्रश्न, इनमें अय्यग्य का नाटक कौन है? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन डी सिपाही की मां। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी, जो अय्यग्य का नाटक है। 25वां प्रश्न, गैगरिंग इनमें से संबंध है? ऑप्शन ए पशु से, ऑप्शन बी देश से, ऑप्शन सी वनस्पति से, ऑप्शन डी बीमारी से। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीमारी से। गैगरिन एक बीमारी है। ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? ऑप्शन ए टुट्टू, ऑप्शन बी टिट्टी, ऑप्शन सी टट्टा, ऑप्शन डी डुड्डू। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी टिट्टी। मालती के संतान का नाम टिट्टी था। 27वां प्रश्न, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी अय्यग्य, ऑप्शन सी मलयज, ऑप्शन डी मनीम धोकार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अय्यग्य, ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न, अय्यग्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी बाबरा अहेरी, ऑप्शन सी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कितनी नावों में कितनी बार। इसी रचना पर अय्यग्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 29वां प्रश्न, कौन सी पुस्तक अय्यग्य जी की है? ऑप्शन ए मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर। यह पुस्तक अय्यग्य जी का है। 30वां प्रश्न, कौन सी रचना अय्यग्य की नहीं है? ऑप्शन ए अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी भगन दूत, ऑप्शन सी एक बूंद सहसा उछली, ऑप्शन डी तिरछी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी तिरछी। 31वां प्रश्न, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है? ऑप्शन ए मालती का चाचा, ऑप्शन बी मालती का मामा, ऑप्शन सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन डी मालती का पिता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई अतिथि बनकर रोज कहानी में आता है। 32वां प्रश्न, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11। रोज कहानी घंटे की 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न, कौन सी कृति अय्यग्य की नहीं है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन सी सदा नीरा, ऑप्शन डी हरी घास पर क्षण भर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्षण पल्लव अय्यग्य की नहीं है। 33वां प्रश्न, कौन सी कृति अय्यग्य की है? ऑप्शन ए रसवती, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी कंकाल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नदी के द्वीप अय्यग्य की लिखी हुई कृति है। तो 34वां प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस विद्या कृति है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। 35वां प्रश्न, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? ऑप्शन ए टुट्टू, ऑप्शन बी लड्डू, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी टिट्टी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी टिट्टी। 36वां प्रश्न, एक किस बात से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी स्वच्छंदवाद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रयोगवाद। एक प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रयोगवाद। 37वां प्रश्न, मालती का पति क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी वकील। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर। मालती का पति डॉक्टर था। 38वां प्रश्न, अय्यक जी ने कितने वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। अय्यक जी ने 10 वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। 39वां प्रश्न, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा के घर आए थे? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी गैंग्रीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैंग्रीन। गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन कराकर मालती के पति महेश्वर घर आए थे। 40वां प्रश्न, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 4 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 वर्षों के बाद लेखक मालती से मिलने आया। ऑप्शन सी 4। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो दोस्तों मेरा यह सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।